नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज भी हम लखीमपुर में पहुंचे हैं क्योंकि आज अरदास है, अंतिम अरदास है। जो मृत किसान थे उनके लिए तमाम किसान नेता आज यहां पहुंच रहे हैं। तमाम किसान आज यहां लखीमपुर एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। तुकुनिया उसी गांव में जहां पर ये पूरी की पूरी घटना हुई, जिसमें 4 किसान की मौत हो गई थी और उसी को लेकर आज अंतिम अरदास है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज लखनऊ से होते हुए यहां लखीमपुर पहुंचने वाली हैं कुछ ही देर में और अंतिम अरदास में वो खुद शामिल होंगी। और साथ साथ जयंत चौधरी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तमाम ऐसे नेता होंगे जो आज यहां पर इस अंतिम अरदास का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि कल ही से यहां पर किसानों का जमावड़ा लगना धीरे धीरे तिकुनिया गांव में शुरू हो गया है, जहां पर ये पूरी लखीमपुर कांड की जो घटना थी वो हुई थी। और अब इसको देखते हुए प्रशासन भी खास तौर पर अलर्ट पर नजर आ रहा है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस फोर्स की निगरानी में ही सारे कामकाज हो रहे हैं। लगातार तमाम राजनेता यहां पर पहुंच रहे हैं और आज अंतिम अरदास देने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता आज यहां पर पहुंचने वाले हैं तिकुनिया कांड में। और आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर आशीष मिश्र को आज रिमांड में उनको लिया जाएगा। आज 10 बजे से 15 तारीख की 10 बजे तक 3 दिन तक उनको रिमांड में एसआईटी लेगी और पूछताछ की जाएगी। यानी दोनों ही ओर से कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए आशीष मिश्र की और इसी को लेकर जमकर राजनीति हुई। और अब विपक्ष की ये मांग है कि आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र, उनका भी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनसे भी त्याग पत्र लेना चाहिए। तो देखिए, लगातार राजनीति हो रही है और तमाम किसान आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत खुद यहाँ पर कल शाम ही वो पहुंच गए हैं, कल रात को पहुंचे और आज जो अंतिम अरदास दी जाएगी किसानों को, उसमें उसका वो हिस्सा बनेंगे। यानी देखिए लगातार अब किस तरीके से धीरे धीरे इसमें सियासत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अजीत, इस वक्त की ताजा अपडेट आपके पास क्या है? प्रियंका गांधी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगी, लेकिन देखिए सियासत होना अभी भी कम नहीं हुआ है इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, बिल्कुल शिवानी, सियासत लगातार चल रही है और देखिए प्रियंका गांधी इसके पहले भी आई थी और कल एक बार ये हुआ कि प्रियंका गांधी आएंगी, फिर ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को भेजेंगे। लेकिन देर रात फिर उनकी तरफ से कहा गया, जो उनके पीएस हैं संदीप सिंह की तरफ से, कि वो जा रही हैं। अब वो अपडेट ये है कि वो लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहाँ तिकुनिया में अरदास का कार्यक्रम है। कई हजार लोग वहाँ एकत्रित थे, वहाँ पर प्रियंका गांधी जाएंगी। दूसरी अपडेट ये है कि कल आशीष मिश्रा को 3 दिन की जो न्यायिक पुलिस कस्टडी रिमांड थी वो मिल चुकी है। आज 10 बजे पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू होगी और ठीक 10 बजे एसआईटी जिला जेल लखीमपुर खीरी पहुंचेगी। ठीक हमारे पीछे तस्वीरें दिखाएं आपको कि लखीमपुर खीरी का जिला कारागार है, जहां पर आशीष मिश्रा बैरक नंबर 21 में बंद है। इस बैरक नंबर 21 जो चूंकि कोविड का बैरक है, चूंकि उन्हें अकेले रखा गया है, तो इसी बैरक से आज एसआईटी उन्हें 10 बजे का जो वक्त है, जो अदालत ने दिया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो समय दिया है, उसके मुताबिक आज 10 बजे यहाँ एसआईटी पहुंचेगी और पूरी टीम पहले उनको यहाँ से निकालेगी। और अदालत ने यह भी कहा कि जब यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो उनका मेडिकल परीक्षण होगा और उसके बाद जब वापस उन्हें अदालत में लाया जाएगा, यानी 15 तारीख को सुबह 10 बजे, जो 3 दिन का वक्त है, फिर उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि इस दौरान किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना आशीष मिश्रा के साथ नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी अदालत ने कहा है कि उनके अधिवक्ता जो हैं वो चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन उनको उचित दूरी पर रहना होगा, यानी पास खड़े होकर बात नहीं कर सकते, कोई बात उनको बता नहीं सकते, ब्रीफ नहीं कर सकते। आप दूर से देख सकते हैं, दूर से बातचीत कर सकते हैं। तो एसआईटी आज अपनी पूछताछ शुरू करेगी, क्योंकि कई सारे तथ्यों को एसआईटी को खोलना बाकी है। जो 10 से 12 पन्ने में एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत में शिवानी दिया था, उसके तहत पूछताछ शुरू होगी। उनको घटनास्थल से लेकर कई जगहों पर ले जाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को बरामद कराया जाएगा। और एक अपडेट यह है कि जो शेखर है वो गिरफ्तार हो चुका है, जो कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी में था। पहले दिन जो संजय नाथ तिवारी हैं डिप्टी एसपी, उनसे उन्होंने पूछताछ की थी। तो अब आज से आशीष मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी शिवानी। बिल्कुल, और यहाँ पर आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि कल ही इस पूरे मामले को लेकर जमकर बहस भी हुई थी और उस बहस में हालांकि एसआईटी ने तो 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन केवल 3 दिन की ही रिमांड मिली है। और ये रिमांड की शुरुआत होती है आज 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से, यानी कि लगभग 1 घंटे बाद उनको रिमांड में लिया जाएगा और 15 अक्टूबर तक ये 10 बजे तक रिमांड में आशीष मिश्र रहेंगे। इस दौरान उनसे तमाम तरीके की पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जब शनिवार को उनसे पूछताछ हुई थी, कई ऐसे सवाल थे जहां पर वो लगातार अटक रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से कई तरह की वीडियोस भी देने की कोशिश की, लेकिन
कई ऐसे सवाल थे जहां पर लगातार अटकते हुए दिखे थे आशीष मिश्रा, और उन्हीं सवालों को अब पूछने की एक बार फिर से कोशिश करेगी। लेकिन हालांकि आपको ये भी बता दें कि रिमांड के दौरान 3 शर्तें भी रखी गई थी। शर्तें ये थी कि जब पूछताछ होगी तो सामने वकील जो है वो उचित दूरी पर खड़े होकर देख सकते हैं, और साथ साथ जब भी जेल के अंदर उनको दोबारा लाया जाएगा, जेल के बाहर उनको ले जाया जाएगा तो उनका मेडिकल भी कराया जाएगा। यानी तमाम तरीके की शर्तें भी यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है कि आशीष मिश्रा अब किस तरीके से झेलेंगे एसआईटी के उन सवालों को जिनका इससे पहले वो जवाब नहीं दे पाए थे। हालांकि उनके जो वकील थे उन्होंने तमाम विरोध भी किया था एसआईटी की इस रिमांड का, लेकिन 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, मिली केवल 3 दिन की ही। अब इन 3 दिन में हो सकता है कि घटनास्थल पर भी आशीष मिश्रा को ले जाया जाए, उसके बाद भी उनसे आगे की पूछताछ की जाए। आखिरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। हमारे साथ उनके अधिवक्ता अवधेश सिंह मौजूद हैं। सर, काफ़ी लंबी जद्दोजहद हुई, बहस हुई, आपने भी अपना तर्क रखा कि पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं, उसके बावजूद 3 दिन की रिमांड मिली। आगे क्या होने वाला है? आगे पूछताछ के लिए ले जाएंगे। 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड न्यायालय श्री मंजी द्वारा दिया गया है। उसमें इस दौरान कल वो 12 तारीख को 10 बजे ले जाएंगे, मेडिकल कराएंगे उनका। उसके बाद 15 तारीख को पुनः अस्पताल लाएंगे, उनका मेडिकल कराएंगे और 10 बजे जिला कारागार में दाखिल करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने आदेशित किया है कि किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न आशीष मिश्रा मोनू के साथ न किया जाए। प्लस अधिवक्ता जो उनका पैनल है अधिवक्ताओं का, आशीष मिश्रा के वकील हैं, वो उनके साथ रहेंगे उचित दूरी पर, ताकि कोई 3rd डिग्री इस्तेमाल ना हो। अब बाकी जो एविडेंस आती है उसका एनालिसिस। उन्होंने भी कही, मैं आदेश काफी पढ़ रहा था कि जब भी जेल में दाखिल करेंगे तो मेडिकल कराएंगे, यानी मारपीट आपको 15 तारीख को लाएंगे 10 बजे, पहले मेडिकल कराएंगे, क्योंकि किसी प्रकार के कोई चोट आदि के निशान तो नहीं, इस वजह मेडिकल होता है, तब जिला कारागार में दाखिल करेंगे। तो देखिए एसआईटी ने रिमांड में ले लिया है और आज 10 बजे से रिमांड उनकी शुरू भी हो जाएगी, लेकिन कई शर्तें भी इस दौरान रखी गई हैं। अजीत लगातार लंबे वक्त से इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अजीत, देखिए यहाँ पर एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 ही दिन उनको मिल पाए। अब किस तेजी के साथ एसआईटी अब आगे की कार्रवाई करेगी, किस तरीके से पूछताछ करेगी आशीष मिश्रा से? देखिए, बिल्कुल जैसे ही 10 बजेगा ठीक उसी समय एसआईटी जिला जेल में पहुंचेगी और उनको रिमांड पर लेगी। ये मानकर चलिए कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे पाए। कल उनके अधिवक्ता ने ये बात जरूर कही कि 150 फोटो दिए हमने, वीडियोज दिए, उसके बावजूद ये संतुष्ट नहीं हुए, लगातार सवाल पूछते रहे, इस कमरे से उस कमरे तक ले गए, पानी नहीं पीने दिए, कई सारे तर्क दिए, लेकिन अब उनको रिमांड की क्या जरूरत? उसके बावजूद एसआईटी को 3 दिन की रिमांड मिली है। तो इन 3 दिनों में एसआईटी को बहुत सारे सवालों का जवाब लेना है कि घटना के दिन 2:36 से 3:40 पर कहाँ थे ये, जब रूट बदल गया था तो गाड़ी इनकी क्यों गई, जो कारतूस मिले थे उनकी राइफल से थी तो राइफल कहाँ है, हालांकि एक रिवॉल्वर की भी बात आ रही, वो कहाँ है, इनकी थार में कौन कौन से लोग थे, जो ब्लैक फार्चूनर थी अंकित दास की उसमें कौन कौन से थे, अंकित दास फरार है, वो कहा जा रहा है नेपाल भाग गया, सुमित जायसवाल जो वादी है एफआईआर करता जिसने 15 अज्ञात किसानों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, वो कहाँ है, इसके साथ ही इस पूरी घटना के पीछे कौन कौन लोग थे और शामिल थे, क्यों उसी रास्ते को चुना गया जब डिप्टी सीएम का रूट बदल चुका था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब एसआईटी तलाशेगी और अभी तक आशीष मिश्रा अपनी बेगुनाही का सबूत एसआईटी को नहीं दे पाए, लिहाजा अब एसआईटी अगले 3 दिन तक रिमांड के दौरान उनसे सख्ती से पूछताछ करेगी। हालांकि अदालत ने कहा कि कोई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दें, तो एसआईटी अपने तरीके से पूछताछ करेगी। और एक बात और बता दें शिवानी, अगर इन 3 दिनों में लगता है एसआईटी को उनको और वक्त चाहिए तो दोबारा अर्जी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से अर्जी दी जा सकती है, लेकिन इन 3 दिन बेहद अहम होने वाले हैं अजीत, और किस तरीके से आगे पूछताछ होगी, क्या करेगी अब एसआईटी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच राजनीति भी इस पूरे मसले को लेकर जमकर हो रही है और किस तरीके से विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है वो एक बार देखिए। राकेश टिकैत ने क्या कहा, आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेगा, जांच को प्रभावित करेगा, उसके ऊपर 120B के मुकदमे में शामिल है। जब भी वो यहाँ पे या दिल्ली मिले उसको पकड़ना चाहिए। आगरा की जेल में भर्ती होगा, आगरा की जेल से फिर रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद में बापू बेटा दोनों अपने गैंग का पता बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल है। 5 दिन तो गिरफ्तारी में लगा दी और वो भी उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया, पुलिस उनको उठा के नहीं ले गई। 5 दिन बाद खुद वो टहलते टहलते पहुँचे हैं,
तो उन पर तो कोई दबाव नहीं है पुलिस का। अभी भी मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई। दिल्ली उनको मंत्री जी को बुलाया गया, सब लोग ये मान लेते हैं उनको हटाया जाए, उनकी और उल्टा प्रशंसा कर दी सरकार ने, पीठ थपथपा के वापस भेज दी। तो इससे एक बहुत खराब मैसेज गया है, संदेश गया है, पूरे किसान वर्ग में संदेश गया है। लोग ये मानते हैं कि सरकार मंत्री को बचा रही है। तो सुना आपने किस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर। इससे पहले मांग की जा रही थी कि आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड भी आज एसआईटी ले लेगी उनकी, लेकिन साथ साथ अब ये भी मांग की जा रही है कि अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए। यानी कि चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं बीजेपी के लिए। और साथ साथ इस हो रही राजनीति पर बीजेपी ने किस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला है, जवाब दिया है, सुनिए। राज्य की सरकार और महानगर पालिका प्रशासन इनकी मिलीभगत है। पहले इन्होंने बस फोड़ने को लगाई, उसके बाद इन्होंने बसेस बंद की। सम्माननीय हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जिनके ऊपर कानून व्यवस्था चलाने का एक प्रकार से जिम्मेवारी है, वो कैबिनेट की मीटिंग में ये तय करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में तय होता है कि हम लोग बंद करेंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। स्पष्ट तौर से मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और वही उसी दिशा में कार्य हो रहा है। लखीमपुर का गठन एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। मोदी जी को, योगी जी को हराने के लिए केवल देश में षड्यंत्र नहीं, विदेश का भी षड्यंत्र रहा है। जांच होने दो, सत्य क्या है, इसका षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है वो पूरा बाहर आने दो। राहुल गांधी फेल हो गए, इसीलिए प्रियंका का मुंह दिखा रहे हैं, इसी से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान ऐसी कुत्ते की दुम है जो कभी नहीं समझती। सिंपल सोल्यूशन है इसका, a strike on the terror outfits, a strike on the terror heads. सरेंडर करियो, हथियार त्रय पत्थर। 20 साजिश करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलिदान का बदला। जी हां, सेना ने आतंकियों से शहादत का बदला ले लिया है। कल 5 जवानों की शहादत के बाद सेना चुन चुन कर आतंकियों को ढेर करने में तेजी से जुट गई है। 2 दिन में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया और पहले अनंतनाग, उसके बाद बांदीपोरा में एक और आतंकी को ढेर किया गया। लेकिन इसके बाद पुंछ में कायर आतंकियों की फायरिंग में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद आज सुबह शोपिया में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। तो शहादत का बदला लेना हिंदुस्तान बखूबी जानता है, और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसे ना देश कभी भूलेगा और ना भूलना चाहिए, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं तो इन्हीं वीर जवानों की बदौलत। और यही वजह है कि बलिदान का बदला यहां पर हमारे जवानों के जरिए लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 5 जवान हमारे कल शहीद हो गए। और बलिदान का बदला देखिए किस तरह से अब हमारे जवान लगातार लेते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि मारे गए आतंकियों में श्रीनगर में कुछ दिन पहले ही एक बिहार के रहने वाले मजदूर वीरेंद्र पासवान को मारने वाले आतंकी भी शामिल हैं। कल शाम को ही सुरक्षा बल को शोपिया जिले के इमाम साहब क्षेत्र में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तो घाटी में आतंक का एनकाउंटर जारी है, लेकिन जिस तरह से कल हमने अपने 5 जवानों को खोया है, बलिदान का बदला अब पूरा देश यही कह रहा है कि बाकी है। और एक आतंकी को चुन चुन कर मारना यहां पर अब हमारे जवानों के हाथों में है, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये वो महायुद्ध है जो तब तक चलेगा जब तक कि हर आतंकी और हर आतंकी का आका ढेर नहीं हो जाता है।
और शोपियां की मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को पहले सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। सुरक्षा बल के एक जवान ने लाउडस्पीकर पर चेतावनी देते हुए सभी आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। इसके बाद सुरक्षा बल ने भी तगड़ी स्ट्राइक की और छिपे हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आएंगे, रिफत भी हमारे साथ हैं, लेकिन पवन आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, लगातार हमारे आतंकी जो यहां पर लगातार ये जो आतंकी और हमारे जवानों पर अटैक करते रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरह से हमारे जवान उनके हर नापाक मंसूबों को कामयाब करने में उनको फेल करते रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है इस वक्त जो तस्वीर वहां से सामने आ रही है, किस तरह से बलिदान का ये बदला यहां पर लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जितना भी इलाका थन्ना मंडी से लेकर पंगई से लेकर, मैं बता दूं कि जितना ये आप जंगल देख सकते हैं, ये पहाड़ों पे पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा है इस समय, और जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं जंगल से बाहर जाने के, उन पर जवानों तैनात किए गए हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा गया है जहां पर आतंकी भाग के निकल सकते हैं। सभी आतंकी जंगल के अंदर हैं और पूरे इलाके को घेरा गया है। और इस समय आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी इस पे जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन पे लगा हुआ है। कल शाम तक फायरिंग चलती रही है, लेकिन रात को फायरिंग नहीं हुई और सुबह से सर्च ऑपरेशन और ज़्यादा तेज़ किया गया है। लगभग 6 से लेकर 7 किलोमीटर का ये वाला इलाका और जो डेरा की गली वाला है लगभग 20 किलोमीटर का वो इलाका, पूरे इलाके को घेरा गया है। घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। रात को मौसम थोड़ा ख़राब रहता है, घनी धुंध होती है, तो उसके चलते थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी धूप निकल आई है और सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज़ हुआ है। और कुछ ही डिटेल्स समय दूर के बाद आ सकती हैं कि अगर इनकाउंटर दोबारा शुरू होता है तो ये आतंकी अब इस जंगल से बचकर भाग नहीं सकते। ठीक है, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में 18 जगहों पर एनआईए की छापेमारी यहाँ पर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की ये खबर है जो दर्शकों तक हम यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह ये छापे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूपी और जम्मू कश्मीर में भी छापेमारी की तस्वीर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में 18 जगह एनआईए की छापेमारी की तस्वीर सामने आ रही है। आतंकी संगठन से जुड़ा ये बड़ा एक्शन एनआईए के जरिए सामने आया है। देश भर में 18 जगह बताए जा रहे हैं कि एनआईए की ये छापेमारी है। आतंकी संगठन से जुड़े लोगों पर एक्शन की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की ये खबर, दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये एनआईए की ये छापेमारी है, जिनमें यूपी और जम्मू कश्मीर में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है। तो देश भर में 18 जगह एनआईए की ये बड़ी छापेमारी, आतंकी संगठन से जुड़े लोगों पर ये एक्शन, बलिदान का बदला लेना हिंदुस्तान बखूबी जानता है और यही वजह है कि और तेजी से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। एक्शन मोड में देखिए किस तरह से पूरा सिस्टम यहां नजर आ रहा है। एनआईए का जिक्र करें तो देश भर में जो जगह है 16 वहां पर छापेमारी की जा रही है। शंकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। शंकर, कहां पर एनआईए की ये छापेमारी नजर आ रही है और किस तरह से आतंकी संगठन से जुड़े लोगों पर एक्शन की ये बड़ी तैयारी? निश्चित तौर पर देखिए, ये उन आतंकी और उन आतंकी संगठनों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और राजधानी दिल्ली एनसीआर इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। और इस मामले में जो हमारे एनआईए के सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से आतंकी संगठनों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर भोले भाले और आम लोग जो है उसके खिलाफ जिस तरह से साजिश के मामले को अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक नया एफआईआर रजिस्टर किया गया था और उस जो एफआईआर रजिस्टर किया है उसमें कई आतंकी संगठनों का जिक्र है, जिसमें एक बात करें, चाहे लश्कर की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, जैश की बात करें, तो उन तमाम आतंकी संगठनों के बारे में जिक्र है और किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में एक सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम देने में जुटे हुए हैं। लिहाजा इसी मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में
एनआईए को अभी कुछ दिनों पहले एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और उसी महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर इस केस को रजिस्टर किया गया और जिस तरह से एक हालात वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है इस मामले पर चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो एनआईए की ये बड़ी छापेमारी 18 जगह देश भर में सामने आ रही है, जो कि एक्शन के खात्मे को लेकर बेहद खास मानी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने वक्त वक्त पर अपनी बात देश विदेश में कैसी पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। 1987 में जारी अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर में देश में टेलीविजन का इतिहास छुपा है। भारत के इकलौते चैनल दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 को रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ। रामानंद सागर के सीरियल को देखने के लिए टीवी सेट वाले घरों में भारी भीड़ जुटती थी। उस समय कुछ ही घरों में टेलीविजन सेट होते थे। रामायण सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि 33 साल बाद कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इसे दोबारा दिखाया गया।